नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अघोरी त्रिजटा के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक अनसुनी अघोरी की माँ कथा, कैसे नगरवधु के गर्भ से जन्मे दुनिया का तारनहार अघोरी त्रिजटा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र मुद्रा एवं सभी प्रकार की अघोरी कहानियों को जानकारी आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, केरल के एक पर्वत शिखर पर बने प्राचीन शिव मंदिर के खंडर में दशकों से साधनारत था वह त्रिजटा अघोरी। ममकाय शरीर, चौड़ा माथा, लाल सुर्ख आँखें और शरीर पर लिपटी चिता भस्म, इन सब ने कुल मिलाकर उसके व्यक्तित्व को विकराल बना दिया था। उस भयंकर त्रिजटा अघोरी की प्रतीक्षा थी एक नगरवधु के गर्भ से जन्म शाही खून वाले साधक की, जो भविष्य में बनारस में कालूराम अघोर पीठ की डूबती परंपरा को जीवित करने वाला था, ताकि आगे चलकर बाबा कीनाराम को अघोर पंथ में दीक्षित करने का कार्य सकुशल संपन्न हो सके। पर इस मार्ग की एक बाधा थी और वह थी बिगड़ल तांत्रिक विकृत की बाधा, जिसने वयोवृद्ध कालूराम अघोरी को बनारस से निर्वासित कर दिया था और बन गया था अघोरियों का प्राणतक दुश्मन। तो आखिर त्रिजटा अघोरी को किसकी प्रतीक्षा थी? मैसूर की नगरवधु अनंग सेना कौन थी? विजयनगर का शाही राजकुमार विकतनत्व वर्मन कैसे बना? यह सब आपको इस अनूठी और ज्ञानवर्धक वीडियोस में जानने को मिलेगा। मित्रों, यह कहानी बहुत ही मनोरंजक और रोमांचकारी होने वाली है, तो आइए इसे आरंभ करते हैं। पूर्व काल में महान विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुए शिव वर्मा, बड़े ही प्रतापी और प्रजावत्सल। उनके राज्य में प्रजा बड़ी खुशहाल थी और लोग उनकी चरित्र के गुण गाते थे। परंतु कहते हैं ना कि खुशहाली पड़ोसियों से देखी नहीं जाती, इसलिए विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करने के बहुत सारे प्रयास होते रहते थे। राजा शिव वर्मन के एक पुत्र थे जिनका नाम था विकतनत्व। महान योद्धा थे, कवि थे और संगीत के मर्मज्ञ थे। उन्होंने संगीत शास्त्र को बड़ी गहराई से पढ़ा हुआ था, परंतु कहते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। वह बड़ा क्रूर है और किसके साथ कैसा बर्ताव करे कोई नहीं जानता है। एक बार पड़ोसी राज्य के हमले में राजा शिव वर्मन पराजित होने लगे। हालांकि राजपुत्र विकतनत्व बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध का संचालन किया, परंतु उनकी सेना हारने लगी थी। राजकुमार विकतनत्व से बिना जीते या बिना मरे लौटना संभव नहीं था, परंतु राजा शिव वर्मन ने उन्हें अपनी सौगंध दी और कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उस समय हमने बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलवाया था। उन सब ने लगभग एक स्वर से कहा कि आपके पुत्र से एक ऐसी विभूति संभव होने वाली है जिससे लोगों का बहुत बड़ा भला होगा, जो कि धर्म को एक एक आयाम को देने वाले होंगे। इसलिए पुत्र तुम्हारा बचना आवश्यक है। जो ऋषियों की भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और अंततः राजा शिव वर्मन ने अपनी सौगंध देकर किसी तरह से राजपुत्र विकतनत्व को वापस भेजा। किसी तरह विकतनत्व, उसकी माता और बाकी सभी सुहृदय का जान दांव पर लगा हो तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसा टूटता है जिससे कि वह जीवन भर बिखरा बिखरा सही रहता है। विकतनत्व ग्लानि उन्हें अब एक योद्धा से सामान्य व्यक्तित्व की तरफ धकेल रही थी। वह अपने अश्व पर भागते हुए विजयनगर से मैसूर तक चले गए। रास्ते में आते आते उनका घायल अश्व अंततः गिरकर दम तोड़ चुका था। रात्रि के पहर में भूख और प्यास से व्याकुल राजकुमार विकतनत्व एक वैश्य के महल के निकट आ गए और वहां सो गए। और उस वैश्य का नृत्य इतना विलक्षण था कि लोग उस पर मर मिटते थे। नगरवधु की एक इज्जत होती थी, वह सामान्य वैश्य की तरह नहीं होती थी। हालांकि कहीं कहीं उन्हें वैश्य भी लिखा जाता है, परंतु कोई उन्हें छू ले, कोई उन्हें रत्न देकर खरीद ले, यह इतनी आसान बात नहीं होती थी। मैसूर में बहुत पहले महामाया नाम की एक नगरवधु हुई, जो कि रासिक समाज की धड़कन थी। उसी महामाया के प्रशिक्षण में पली थी अकुशल वाला अनंग सेना। अनंग सेना को बचपन में किसी ने जन्म देकर छोड़ दिया था, जिसे महामाया ने अपनाया और अपने उत्तराधिकारियों की तरह उसका लालन पालन किया। ढलते हुए यौवन ने महामाया को मैसूर की नगरवधु के पद से हटा दिया था और महामाया को अपना विगत
वैभव अनंग सेना ने ही लौटाया। अनंग सेना की नृत्य कला, संगीत कला इतनी उत्कृष्ट थी कि मैसूर ही नहीं बल्कि अगल बगल के राज्यों से, दूर दूर के राज्यों के लोग उसके गायन को, उसके नृत्य को, उसकी सुंदरता को देखने आते थे और देखकर उस पर न्यौछावर हो जाते थे। अनंग सेना पर बहुत सारे धनिक समाज और सामंत समाज ने नवयुवक अपनी जान लुटाने को तैयार रहते और महामाया भी अनंग सेना को असीम प्यार करती, परंतु महामाया ने एक भरा पूरा नगरवधू का जीवन जिया था। वह जानती थी कि रूप जीवा का धर्म क्या है और किस प्रकार अपने नखरे दिखाते हुए, अपने यवन को संभालते हुए और लोगों के लिए अति उपलब्ध न होते हुए अपने राज्य को, अपने इस कर्म को पाली करना है, उसे चलाना है। और इसलिए अनंग सेना ने जब युवावस्था में कदम रखा और जब वह नगरवधू बनी, तब चर्चा की केंद्र बनी, तो महामाया ने उस पर विशेष ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे धनी समाज के लोग आते और महामाया से विनती करते कि वे अनंग सेना को उन्हें दे दे, जितना धन चाहे ले ले, परंतु अनंग सेना को कोई उन्हें सौंप दे। इससे बड़ी विनम्रता के साथ महामाया उन्हें मना कर देती, क्योंकि जानती थी कि यदि कटु होकर मना करेगी तो वे लोग अपने पद का, अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे में रसिक समाज से, धनी समाज से दुश्मनी साध कर नगरवधू का जीवन नहीं जिया जाता है। इसलिए बड़े ही प्रेम से उन्हें मना करती और कहती कि अभी फूल पूर्ण विकसित नहीं है, आप गंध का आनंद लीजिए, स्पर्श कीजिएगा तो बिखर जाएगा। जब फूल पूर्ण विकसित हो जाएगा तो वह तो आपके लिए ही है, आप ही उसके गंध का भी आनंद ले रहे हैं और आगे आप उसके स्पर्श का भी आनंद लीजिएगा। और इस प्रकार महामाया अभी तक अनंग सेना को बचाने में कामयाब हो चुकी थी। वहीं अनंग सेना अपनी युवावस्था में पूरी तरह से सुंदर हो चुकी थी, मानती थी। अब सोचिए कि एक ऐसी स्त्री जिस पर पूरा नगर अपनी जान देता हो, उसके अभिमान का क्या कहना। साथ ही अनंग सेना एक कलाकार भी, गीत गायन में उसकी बड़ी गति थी, नृत्य उसका सदा हुआ था और इसलिए वह प्रत्येक सुबह नटराज मंदिर में जाकर भगवान नटराज की पूजा किया करती थी और उनकी पूजा के लिए स्वयं ही फूल लेने जाती। नगरवधू कोई सामान्य विद्या नहीं है, बल्कि उसका सम्मान एक रानी की तरह होता है। उसके आसपास दास दासियां रहते हैं, बहुत अधिक धन होता है, उसके पास उसका एक अपना महल होता है और यदि नगरवधू अनंग सेना जैसी विशेष बाला हो तो फिर उसके ठाट बाट का क्या ही कहने। परंतु अनंग सेना भगवान नटराज की पूजा के लिए स्वयं ही फूल लेने जाती, उसके साथ दास चलते थे, दासियां चलती थी और अनंग सेना भी उसी नटराज पूजा के लिए जाते हुए अपने बीच में पड़े हुए उस बेसुध से सौंदर्य का अद्भुत प्रभाव देखा। वह बेसुध सौंदर्य कोई और नहीं बल्कि विघ्नत्व धरती पर ही बेहोश में पड़ा हुआ था और ऐसे में उसके चेहरे पर केवल और केवल मासूमियत थी, बाकी शरीर पर युद्ध के घाव थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कहीं से लड़कर आ रहा हो। रास्ते में भागते समय विघ्नत्व का है, परंतु उस समय विघ्नत्व जब वह स्वस्थ हो, रास्ते में भागते समय विघ्नत्व लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा, घोड़ा भी मर गया था। अब उस नगरवधू ने विघ्नत्व को अपनी सहकर्मियों से कहा कि इसको महल में ले चलो और जब यह स्वस्थ हो तो मुझे खबर दी जाए। इसकी बात बाहर मत जाने देना। सेवकों ने अनंग सेना को प्रणाम किया और फिर विघ्नत्व को लेकर महल में चले गए और विघ्नत्व की बहुत सेवा की। और नगरवधू के नृत्य को देखने के लिए हमेशा ही अनेक लोग आते थे और वे हमेशा ही महामाया से अनंग सेना की मांग करते थे। उस दिन भी इसी तरह का था। लोगों ने अपनी चाहे महामाया के सामने रखी और महामाया ने विनम्रता से सबको नकार दिया। और अगली सुबह जब अनंग सेना ने नटराज पूजा कर लिया तो उसने अपने सेवकों से कहा कि वह युवक कहाँ हैं। सेवकों ने युवक को यानी कि राजकुमार विघ्नत्व को वैश्या का समाचार भेजा और उसके बाद राजकुमार से वे मिलने गई। राजकुमार से उन्होंने भेंट की और कहा, मैं मनुष्यों जैसा कोई परिवार नहीं है जो कि बड़ा गरीब हूँ, भूला भटका हूँ, इससे अधिक मेरा कोई परिचय नहीं। इस पर अनंग सेना ने कहा, तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारे शरीर से टपकते हुए राजसी चिन्ह इस बात की गवाही देते हैं तुम किसी संभ्रांत कुल के हो। अपना वास्तविक परिचय दो। इस पर विकर्तन ने कहा कि मेरा वास्तविक परिचय इतना ही है कि मैं जीवन के युद्ध से हारा हुआ हूँ और उस युद्ध में मैं भागा हुआ हूँ। एक ऐसा युद्ध हूँ जिसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है चाहिए, परंतु मेरे मरते पिता के सौगंध है कि मैं अपने जीवन को धारण करूँ, इसलिए मैं जी रहा हूँ। अनंग सेना नगरवधू थी, उसे प्रत्येक राज्य अनेक व्यक्तियों से
मिलना होता है और इसलिए नगरवधु व्यक्ति की पहचान करने में कुशल हो जाती है। अनंग सेना भी व्यक्तित्व की पहचान में कुशल थी। वह समझ गई थी यह पथिक कोई संभ्रांत कुल का है, परंतु इस समय किसी मुसीबत का मारा हुआ है। वह अंदर से टूटा हुआ है, इसलिए अभी कुछ बता नहीं रहा है। उसने कहा कि हे नवयुवक, तुमने कहा कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो क्या तुम मेरे यहाँ रहना चाहोगे? तुम कुछ करना और बदले में तुम्हें रहने और खाने की जगह मिल जाएगी। हारे हुए विघ्नत्व अनंग सेना का व्यक्तिगत दास बन गया। हालांकि महामाया ने इसका विरोध किया। वह जानती थी कि अनंग सेना अभी अपनी युवावस्था में प्रवेश कर रही है और वह युवक बड़ा सुंदर है और अनंग सेना के मन में दया भाव से अधिक प्रेम भाव का प्रस्फुटन हो रहा है। परंतु अनंग सेना विद्रोह पर आमदा हो गई। कहा कि इस युवक को हटा दोगी तो मैं फिर नृत्य नहीं करूँगी, ना गाऊँगी। और यह जानने के बाद अनंग सेना विद्रोह कर गई तो फिर महामाया का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अंततः महामाया को झुकना पड़ा और अनंग सेना उस युवक को अपने पास रखने लगी। एक बार कहते हैं कि अनंग सेना संगीत का अभ्यास कर रही थी। वह अभ्यास करते हुए उसमें इतनी डूब गई, उस अभ्यास कक्ष में विकृतत्व जन के एक कंकड़ निकल आए। वैसे ही एक जगह तुमने ली जो कि इस पूरी बंदिश को, उसकी सुंदरता को भंग कर रही थी। इस पर अनंग सेना भी अड़ गई। युवावस्था में थी। लोग उसे पूछते थे, ऐसे में भला उसे स्वीकार कब होता? कोई अनाड़ी मुझे यह समझाए कि मैं कैसे। ऊंची स्वर में उसने कहा कि इतने ही बड़े गवैया हो तो गाकर बताओ। विकनत्व ने फिर अपने शैली में गाना आरंभ किया। विकनत्व को सुनकर अनंग सेना ठगी रह गई। कोई युवक इतना सी सुंदर गा कैसे सकता है? एक योद्धा जिसके शरीर को देखकर लगता है कि इसमें कला का कोई वास्ता नहीं है, वह इतने सदे कंठ से गा सकता है और इतना सुंदर, इतना शास्त्रीय, इतना शुद्ध। अनंग सेना का दबा हुआ प्रेम बाहर आ गया और धीरे धीरे वे दोनों एक ही साथ रहते हुए प्रेम के बंधन में बंध गए थे। विकर्तन भी युवा थे और सेना का यौवन अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। इस समय उन दोनों के मन में प्रेम के भाव प्रतिष्ठित हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दोनों का प्रेम धीरे धीरे चर्चा का विषय बनने लगा। हालांकि इन दोनों को लगता कि कोई जानता नहीं है, परंतु प्रेम छुपा छुपता कहाँ है। धीरे धीरे मैसूर के रसिक समाज में यह बात प्रचलित हो गई कि अनंग सेना ने जिस विदेशी दास को रखा है वह उसका प्रेमी है। और इधर धनिक पुत्र जो थे, जो कि अनंग सेना को चाहते थे, वे इस बात को किसी भी तरह से पचा नहीं पा रहे थे कि उनके धन का तिरस्कार हो रहा है। इतने धन संपदा होते हुए भी एक दास अनंग सेना को भोग रहा है। इसलिए उन सब ने एक षड्यंत्र किया। बसंत उत्सव का कार्यक्रम था और उसके लिए हर साल नगरवधु को नगर से बाहर जाकर एक पवित्र स्थल पर नृत्य करना होता था। उसी बसंत उत्सव के लिए जब नगर से बाहर नगरवधु की यात्रा चली तो उसकी अंगरक्षक टुकड़ी पर अविकतत्व नियोजित था और अनंग सेना की जो अंगरक्षक टुकड़ी थी वह कम थी। अनंग सेना को इसका कोई अंदेशा नहीं था। उसे तो बस नगर से बाहर ही जाना था। भाड़े के जो सैनिक थे वे बहुत अधिक थे और देखते ही देखते अनंग सेना की अंगरक्षक टुकड़ी वहाँ पर लड़कर समाप्त हो गई। जब विकर्तन कुछ 2000 सैनिक बचे थे तब अनंग सेना ने विकर्तन, जिसका नाम लोहित है, उसकी क्षमता अद्भुत है, वह किसी भी अन्य अश्व की अपेक्षा। जब विकर्तन कुछ और 2-4 सैनिक बचे तो अनंग सेना ने विक्रत्व से कहा कि अब हमारे बचने का क्या उपाय है? तो विक्रत्व ने कहा, यह घोड़ा है, इस घोड़े पे तुम भाग जाओ, मैं जब तक इन सैनिकों को रोकता हूँ, मैं क्षत्रिय वंश का राजा हूँ। ऐसे उन्होंने अपना सारा परिचय दिया। और अनंग सेना के पास घोड़ा था जिसका नाम लोहित है, उसकी क्षमता अद्भुत है, वह किसी भी अन्य पक्षु की अपेक्षा हम दोनों को जल्दी से लेकर यहाँ चला जाएगा और हम सब इस नगर की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। नगरवधु ने राजकुमार से ऐसा कहा। सैनिक हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु विक्रत्व अपना सच्चा इतिहास बताया और कहा कि मैं राजा शिववर्मन का पुत्र हूँ, एक बार अपने पिता की सौगंध पर भाग चुका हूँ। अनंग सेना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर तुम इस बार कोई सौगंध मत देना, क्योंकि यदि इस बार युद्ध से भागा तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगा, आत्महत्या करने पर विवश हो जाऊँगा। इसे तुम इस अश्व पर बैठकर भाग जाओ। अश्व तेज है, यदि अकेले तुम्हें लेकर दौड़ेगा तो और तेज दौड़ेगा। तुम अपना जीवन बचाओ और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि जब तक तुम एक सुरक्षित दूरी पर नहीं पहुँच जाओगी तब तक इनमें से कोई भी सैनिक तुम्हारे पीछे न जा सकेगा। विकर्तन ने जब अपना इतिहास बताया और इतने विकल स्वर से उसे अनुरोध किया तो अनंग सेना के सामने कोई चारा नहीं था। अनंग सेना जानती थी कि यदि वह आज भागी नहीं तो आज उसकी इज्जत लूट ली जाएगी और चमत्कार हो जाएगा, जो भी उसके वैभव है समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए विघ्नत्व लोहित अश्व पर सवार हुई और वहाँ से अपने महल की दूसरी दिशा में कूच कर गई।
वह बेतहाशा भागी चली जा रही थी और इधर विघ्नत्व का जीता जागता प्रमाण बना दिया था। जब तक वह जीवित रहा तब तक एक भी सैनिक अनंग सेना के पीछे न जा पाया और लगभग घंटे भर तक अकेले ही विघ्नत्व ने उन सभी को रोके रखा और फिर युद्ध करते हुए विघ्नत्व ने अनंग सेना को इतनी दूर पहुंचा दिया कि अब जो बचे कुछ सैनिक थे जो कि घायल भी हो चुके थे वे अनंग सेना के पीछे न जा सके और लोहित अश्व चलते चलते एक समय ऐसा आया जब धक्कर गिर पड़ा और कभी उठा नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अनंग सेना एक नए देश में एक नए क्षेत्र में जा चुकी थी, बिल्कुल अकेली। सोचिए कि वह अनंग सेना जो कि दास दासियों से घिरी रहती थी, जिसकी एक झलक पाने को लोग ललायित रहते थे, जिसके बात करके बड़े बड़े लोग अपने आप को धन्य समझते थे, आज वह इकलौती है, अकेली है, कोई उसके आसपास नहीं है और एक एक नए देश में है। सुंदरता इस समय अभिशाप के समान थी, इसलिए अनंग सेना ने अपने श्रृंगार को कुरूप किया और वृद्धा के अशक्त होने का अभिनय करने लगी ताकि उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप न बन जाए। अनंग सेना अभिनय कला में दक्ष थी, परंतु यह कोई राज दरबार नहीं था, यह कोई नाट्य समारोह नहीं था, यह तो वास्तविक जीवन था। यदि इसमें अभिनय कला गड़बड़ हो जाती तो फिर अनंग सेना का जीवन भी दांव पर लग जाता। लेकिन वह एक कुशल अभिनेत्री थी, उसने अपने श्रृंगार को कुरूप किया, वृद्धा का रूप धारण किया और किसी तरह वहाँ के समाज में अपना जीवन जीने लगी थी। परंतु उसके पेट में विघ्नत्व का बच्चा था, पेट बढ़ता जा रहा था। अब उसे लगा कि कुछ समय के बाद वह अपने पेट को छुपा नहीं पाएगी लोगों से और ऐसे में लोगों को पता चल जाएगा कि वह वृद्धा नहीं है, इसलिए उसे एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। और फिर वह सुरक्षित जगह उसे मिली मैसूर के सैकड़ों कोस दूर केरल की वादियों में एक जंगल में प्राचीन आश्रम में। वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि यह आश्रम ऋषि अगस्त्य ने प्राचीन काल में स्थापित किया था और उस आश्रम में अनेक सन्यासी रहा करते थे और उसमें से गुरुदेव वयोवृद्ध थे, बड़े संभ्रांत पकी हुई दाढ़ी के साथ। उनके चेहरे पर एक मता थी, अतः अनंग सेना को किसी न किसी को तो अपनी सच्चाई बतानी ही थी। जब उसने गुरुदेव को देखा तो उसने मन में सहज ही यह आवाज़ आई कि इन सब कुछ सच बताना जा सकता है। अनंग सेना ने रोते हुए अपनी व्यथा गुरुदेव से कह सुनाई। तब गुरुदेव ने अनंग सेना को आश्वासन दिया कि वह आश्रम में रहे और उसे किसी भी तरह की कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा, वह पूर्ण सुरक्षित है और उसका आने वाला पुत्र भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उसी आश्रम में अनंग सेना का प्रसव हुआ और उसने एक सुंदर से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, विघ्नत्व के बेटे को, विक्रांत वर्मन। परंतु गुरुदेव उसे प्रेम से ओम कहा करते थे। जब ओम कुछ बड़ा हुआ तो गुरुदेव ने ओम की हस्तरेखाएँ देखी। यह देखकर गुरु को आश्चर्य हुआ, वह समझ गए कि नियति ने उसे एक बड़े कर्म को पूरा करने के लिए चुना है। ओम की आश्रम में शिक्षा दीक्षा होने लगी। वह बड़ा विलक्षण बुद्धि का बालक था, उसने 12 वर्ष की अवस्था में ही शस्त्र और शास्त्र का संयम अभ्यास कर लिया था, बड़ा ज्ञानी हो गया और अपने पिता की तरह उसमें योद्धा के गुण थे। वह सुगठित शरीर का मालिक बनता जा रहा था। जब ओम की उम्र 12 वर्ष की हुई तो उस समय गुरु की इस पृथ्वी पर रहने की आयु पूरी हो चुकी थी। उन्होंने ओम को अपने पास बुलाया और कहा कि ओम, मैं 1-2 दिनों में ही समाधि ले लूँगा और तुम्हें मेरी समाधि के बाद एक काम करना है। केरल के सघन पर्वतीय जंगलों में शिव मंदिर को खोजना है, वहीं तुम्हारी आगे की नियति तय होगी। तुम इस नदी को, जो कि आश्रम के बगल से बहती थी, इस नदी को पकड़कर इसके किनारे इसके उद्गम तक जाओ और उद्गम तक जाने पर तुम्हें एक प्राचीन शिव मंदिर मिलेगा। हाँ, पर कि अब कोई आता जाता नहीं, वहीं पर तुम्हारी नियति लिखी जा चुकी है। ओम ने अपने गुरु की बात सुनी और गुरु ने 1-2 दिन के अंदर ही शुभ मुहूर्त में समाधि ले ली। तब ओम ने अपने माँ से कहा कि माँ, गुरु की ऐसी आज्ञा है, तुम यदि अनुमति दो तो मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। अंग सेना ने कहा कि पुत्र, गुरुदेव ने मुझे और तुम्हें जब सहारा दिया तो हमारा दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उनकी बात सुनो, वह तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कह रहे होंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक वचन दो कि तुम लौटकर मेरे पास आओगे ज़रूर, मैं तुम्हारी परीक्षा करूंगी। ओम ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आऊँगा। और उसके बाद ओम ने यात्रा प्रारंभ की। 12 वर्ष बाद बालक पूर्ण युवा हो तो होता ही नहीं है, परंतु वह वीर था। उस नदी के किनारे किनारे अपनी यात्रा प्रारंभ की और धीरे धीरे उसके उद्गम तक भी जा पहुंचा। रास्ते में कठिनाइयाँ आई, भूख प्यास ने उसे सताया, परंतु फिर भी सबसे लड़ते हुए वह वहां तक जा पहुंचा और वहां पर उसने उस खंडर शिव मंदिर की सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों पर एक बकरा बैठा हुआ था। ओम को लगा यह सामान्य सा बकरा है, इसलिए वह बचकर सीढ़ियां चढ़ने को उद्यत हुआ, परंतु बकरा खड़ा हुआ था। वह सामान्य नहीं था, भयंकर था और वह
ओम की तरफ झपटा। 12 वर्ष के ओम ने बकरे से युद्ध करना नहीं सोचा था, परंतु कर ही क्या सकते हैं। बकरा तो उससे युद्ध करने को उद्यत था, और जब ओम उस बकरे को किसी भी तरह से नकार नहीं सका तो बकरे से वह लड़ने लगा। लड़ते लड़ते उसने बकरे को पराजित कर दिया, और फिर आश्चर्यजनक रूप से बकरा उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। यानी कि बकरा आगे आगे चलने लगा और ओम उसके पीछे पीछे अनुसरण करता हुआ ऊपर जा पहुँचा। शिव मंदिर प्राचीन था, वह लगभग खंडर हो चुका था, परंतु था बड़ा विशाल। उसकी विशालता देखकर यह समझ आ रहा था कि अपने वैभव के दिनों में यह कितना भव्य रहा होगा। शिव मंदिर के विशाल प्रांगण में एक त्रिजटा घोरी बैठा हुआ था। त्रिजटा घोरी एक प्रकार की अघोर पीठ है, यानी कि जो लोग त्रिजटा घोरी की साधना करते हैं, अघोर विद्या में दीक्षित होते हैं, वे त्रिजटा घोरी कहे जाते हैं। जैसे कि कीनाराम बाबा की पूजा करने वाले लोग कीनाराम अघोरी कहे जाएंगे। जैसे कि गंगाराम मशान या गंगाराम अघोरी की जो अघोर पूजा करते हैं, उनके साधक अघोरी हैं, वे गंगाराम अघोरी कहे जाते हैं। उसी तरह त्रिजटा घोरी वह घोरी था जो कि त्रिजटा घोरी को मानता था। वह प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ था। उसका शरीर विशाल था, डरावना था, पूरे शरीर पर भस्म लपटी हुई थी, आंखें लाल लाल हो रही थी और उसके शरीर से क्रूरता भी टपक रही थी। वह गरज कर ओम से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए थे। ओम एक 12 वर्ष का लड़का था और सामने एक अथड़ा घोरी है। उसे देखकर ओम डर गया और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। तब उस अघोरी ने कहा कि क्या बकरे ने तुम्हें नहीं रोका। तब ओम ने कहा कि रोकने का प्रयास किया था, मैंने इसे हरा दिया। यह सुनकर अघोरी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। फिर त्रिजटा अघोरी उठा और बकरे को सर से ऊपर तक उठा लिया और वहीं शिला पर पटक दिया। बकरे ने एक चीख निकाली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ओम देखकर भयभीत डर गया, परंतु अघोरी ने उसे बड़े ध्यान से देखा और ध्यान से देखते देखते अघोरी के चेहरे पर भाव परिवर्तित होने लगे और कहा कि ओ नगरवधु के गर्भ का शाही खून, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। और फिर अघोरी अचानक से प्रसन्न दिखाई देने लगा। अघोरी के प्रसन्न दिखाई देते ही वह बकरा जो भी अभी अभी मरा था वह अचानक से स्पंदित होने लगा, हिलने लगा और फिर ओम के देखते देखते वह खड़ा हो गया, जीवित हो गया, मिमियाने लगा। सीढ़ियों से उतरता नीचे चला गया। त्रिजटा अघोरी ने ओम को अपने पास बुलाया और फिर उसे कहानी बताने लगा। बोला कि प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र को जिस डोम ने खरीदा था उसका नाम था कालू। वह कालू डोम था। फिर आगे चलकर उस कालू डोम ने एक अघोराचार्य को वह पूरी शमशान घाट अघोर विद्या के लिए दी और वहीं से वह अघोराचार्य कालूराम अघोरी कहलाने लगे। उसके बाद जो भी लोग उन अघोराचार्य के शिष्य हुए कालूराम अघोरी कहे जाने गए। यानी कि कालूराम अघोर पीठ सतयुग से ही चला आ रहा है और अभी बनारस में वीकू नाम का एक तांत्रिक है जो कि कालूराम अघोर पीठ को समाप्त करने वाला है। और यदि कालूराम अघोर पीठ का शरण होगा तो फिर भविष्य में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि भविष्य में एक ऐसे अघोरी आने वाले हैं जिसकी भविष्यवाणी मेरे गुरु ने की है, जिसकी भविष्यवाणी मेरे गुरु ने भी की थी। वो अघोरी हम सभी अघोरियों में सबसे श्रेष्ठ होंगे। उनकी दीक्षा कालूराम अघोरी पीठ के ही एक अघोरी द्वारा होगी, इसलिए इस पीठ का बचा रहना आवश्यक है। परंतु वीकू इतना भयानक है कि कोई भी उसे जीत नहीं सकता। उसकी कुंडली में है कि कोई नगरवधु के गर्भ से जन्मा हुआ शाही खानदान वाला साधक उसको अपराजित कर पाएगा। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि वह साधक यहीं मिलेगा और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं उसे शिक्षा दीक्षा दूं और मैं दशकों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा शरीर अत्यंत जर्जर है, परंतु मैंने साधना से अपने शरीर का धारण किया हुआ है। अब तुम आ गए हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। ओम ने गुरु के आश्रम में रहते हुए पहले से कई विद्या सीखी थी, परंतु अघोर विद्या उन सबसे अलग थी। उसने ओम को शव साधना सिखाई। कहा कि शिव को जानने से पहले शव को जानो। जब तुम शव को समझ जाओगे तो तुम शिव को पाने की राह पर निकलोगे। फिर उसने ओम की शमशान साधना करवाई, अन्य साधना करवाई और 18 वर्ष की उम्र तक आते आते ओम अघोर विद्याओं में पारंगत हो गया। अब उसकी उम्र 18 वर्ष की हो गई तो त्रिजटा अघोरी ने उससे कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं अपने बाकी जीवन को हिमालय में तपस्या करते हुए बिताऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर दायित्व है कि तुम यहाँ से बनारस की यात्रा करो। ओम अपनी माँ से मिलना चाहता था क्योंकि उसने अपनी माँ को वचन दिया था, इसलिए उसने अघोरी से कहा कि मैं पहले अपनी माँ से मिलूँगा और फिर आपकी गुरु दक्षिणा चुकाऊँगा, मैं बनारस जाऊँगा। अघोरी ने कहा कि जल्दी करना। और फिर वह त्रिजटा अघोरी हिमालय की यात्रा पर निकल गया और उधर ओम अपनी माँ से मिलने गुरु के आश्रम में आ पहुँचा। इधर अनंग सेना भी वयोवृद्ध हो चुकी थी, जैसे उसने अपने प्राण को केवल अपने पुत्र के लिए ही धारण कर रखा था। जब ओम अपनी माँ के पास आया तो उसने माँ के चरण स्पर्श किए और फिर 1-2 दिन के अंदर ही अनंग सेना ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। ओम ने अपनी माँ का क्रियाक्रम किया और फिर गुरु आश्रम से केरल
से बनारस की यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में ओम ने अनेक चमत्कार किए। उसकी अघोर विद्या बहुत विलक्षण थी। लोग उसके चमत्कार से स्तब्ध हो जाते, परंतु वह चमत्कार इसलिए नहीं करता था कि लोग स्तब्ध हों, लोगों की भलाई के लिए चमत्कार करता। जैसे गांव में वर्षा नहीं हो रही थी, उसने उस गांव में वर्षा कराई, किसी को पुत्र को जीवन दान दिया, किसी को रोग दूर किया, और ऐसा करते हुए उसकी शिष्य मंडली का भी विस्तार होता गया। इसलिए जब ओम ने बनारस में प्रवेश किया तो उसके पीछे एक अच्छी खासी शिष्य मंडली थी। बनारस में भिक्खू नाम के तांत्रिक का आतंक फैला हुआ था। वह बड़ा ही विकराल तांत्रिक था। उसने ऐसी ऐसी काली विद्या सिद्ध कर रखी थी कि उनके सामने ठहरना किसी के लिए भी मुश्किल था। उस समय कालूराम पीठ के जो अघोरी थे वह अतिवृद्ध हो चुके थे, अशक्त हो चुके थे। भिक्खू के सामने उनकी कोई विद्या काम नहीं आ रही थी, इसलिए उन्हें बनारस से बाहर निवास करना पड़ रहा था। ओम सबसे पहले उनके पास गया। अभी तक वह त्रिजटा घोरी से दीक्षित था, इसलिए त्रिजटा घोरी ओम के नाम से जाना जाता था। परंतु त्रिजटा घोरी ने कहा था कि वह कालूराम पीठ में दीक्षित हो, उस पीठ को बचाए, इसलिए उसने उस अति वृद्ध अशक्त कालूराम अघोरी से भी दीक्षा ली, उनसे कुछ गुण विद्याएँ सीखी और उसके बाद उसका नाम हो गया कालूराम अघोरी शिववर्मन। उसका जो मूल नाम था वह शिववर्मन ही था। गुरुदेव ने उसका नाम ओम रखा था। कालूराम अघोरी बनने के बाद उसने अपना नाम अपनाया शिववर्मन, और फिर वह बनारस में गए। बनारस में भिक्खू पहले से ही काबिज था। तब उसने सुना कि एक नया कालूराम अघोरी आ रहा है, तो वह हंसने लगा कि एक बच्चा मुझे हराएगा, परंतु वह नहीं जानता था कि उस बच्चे के भाग्य में ही भिक्खू को पराजित करना लिखा है। वह बच्चा कोई सामान्य नहीं था, बल्कि उससे शिववर्मन अघोरी के ऊपर ही यह दायित्व था कि वह कालूराम पीठ को बचाए, ताकि आगे आने वाले समय में बाबा कीनाराम को अघोर पंथ में दीक्षित किया जा सके। वह अघोरी कोई और नहीं शिववर्मन था, और शिववर्मन भिक्खू के विरुद्ध खड़ा हो गया। यहाँ से विस्तार में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही समझे कि भिक्खू और कालूराम अघोरी शिववर्मन का भयंकर टकराव हुआ। दोनों में तांत्रिक क्रिया का इतना भयंकर टकराव हुआ कि जो लोग उस समय देख रहे थे उनके लिए यह एक विलक्षण चीज़ थी। उस टकराव में अंततः भिक्खू की मृत्यु हो गई, और अघोरी शिववर्मन, जो कि कालूराम अघोरी कहलाने लगे थे, वे बनारस के निर्विवाद एकमात्र सबसे बड़े अघोरी घोषित हो गए। और आगे चलकर उन्होंने कालूराम अघोर पीठ को एक और संपन्न किया, और वहीं से एक ऐसे कालराम अघोरी निकले जिन्होंने बाबा कीनाराम की अघोर पंथ में दीक्षित किया। वही अघोरी जो त्रिजटा अघोरी थे, वह जिस एक विलक्षण अघोरी की बात कर रहे थे जो अघोरियों में सबसे श्रेष्ठ होंगे, वह बाबा कीनाराम ही थे। और मित्रों, यह कथा कहानी आप सबको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। कहानियों को इस तरह सुनते हुए आपको आनंद आया होगा। तो कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली पेशकश में। जब तक के लिए जय माता रा।